से मांग की है कि जल्द से जल्द कल की डेट में, कल परसों के अंदर अंदर चैंपियन साहब को अगर जमानत नहीं दी तो ऐसी आक्रोश एक जनसभा बहुत बड़ा रूप लेगी, जो रेल और बसों को जाम किया जाएगा रोडों पे, अगर 2 दिन के अंदर अंदर उनकी रिहाई नहीं की गई। हमारी मांग है चैंपियन साहब पे 307 जो लगी हुआ धारा कट है। हमारी मांग है उसके खिलाफ जो ने हाथ लहराया पिस्टल, उस पर 307 लगे। हमारी मांग है यहाँ की सरकार को उसकी विधायकी से निलंबित करना चाहिए। महापंचायत भले ही रद्द हो गई हो, लेकिन रंग महल में हजारों की संख्या में गुर्जर समाज के लोग जुट गए। विभिन्न क्षेत्रों से आए समर्थक सुबह से ही लंढौरा के रंग महल में एकत्रित होने लगे। हालांकि शुरुआत में उन्हें महल के अंदर प्रवेश नहीं मिला, लेकिन कुछ देर बाद भारी संख्या में सभी अंदर दाखिल हो गए। इस दौरान पुलिस और प्रशासन मुस्तैद रहा। गुर्जर समाज के लोगों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि 2 दिनों के भीतर कुंवर प्रणव सिंह को जमानत नहीं मिली तो वे सड़क और रेलवे मार्ग जाम कर देंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि कुछ देर के लिए समाज के लोग महल के अंदर रहे, अपनी बैठक की और फिर शांतिपूर्वक वापस चले गए। दिल्ली गांव उस्मानपुर से अखिल भारतीय वीर गुर्जर महाकार राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, आप सभी पत्रकार बंधुओं से आपको बताना चाहता हूं कि आज की जो रंग महल की मीटिंग है, इसके 2 ही एजेंडे निकाल के रखे हमने और सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द कल की डेट में, कल परसों के अंदर अंदर चैंपियन साहब को अगर जमानत नहीं दी तो ऐसी आक्रोश एक जनसभा बहुत बड़ा रूप लेगी, जो रेल और बसों को जाम किया जाएगा रोडों पे, अगर 2 दिन के अंदर अंदर उनकी रिहाई नहीं की गई। दूसरा, जो विधायक, बदतमीज विधायक जिसने रंग महल के बारे में गलत बोला है, उसको सार्वजनिक आके माफी मांगनी चाहिए समाज से, अन्यथा ये समाज उसके पीछे पड़ा रहेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। इससे चल रहा है ये मामला है जी, ये सबको पता है कि क्या है उमेश विधायक में और चैंपियन साहब में चल रहा था। इसमें सारी गलती उमेश विधायक की है, पहल उनने की है। यहाँ आके हमारी धरोहर पे गलत सलत बोलने का जो काम किया है वो उसने किया है, और वो प्रशासन ने उसका एक तरफा उसका पक्ष लिया है और हमारे चैंपियन साहब के खिलाफ उसने कार्रवाई कर दी। ये विरोध था हमारा। इस विरोध के कारण लक्सर पंचायत रखी गई और पंचायत में प्रशासन डरा। एक दिन तो सारा दिन यहीं खड़ा रहा एक टांग पे, फिर अगले दिन वहाँ हमारी रानी साहिबा और प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया। उन्होंने सब वादा कर लिया है कि चैंपियन साहब की धारा कटेगी 307 और उस पर लगेगी, या तो उन पर कटेगी, नहीं तो उसे भी जेल जा रहा पड़ेगा। ये वादा किया। हमारी मांग है चैंपियन साहब पे 307 जो लगी हुआ धारा कट है। हमारी मांग है उसके खिलाफ जो ने हाथ लहराया पिस्टल, उस पर 307 लगे। हमारी मांग है यहाँ की सरकार को उसकी विधायकी से निलंबित करना चाहिए। देखिए, जो रानी उनकी तरफ से कल कॉल ऑफ हो गया था महापंचायत, तो आज इन लोगों का कहना है कि इनका पंचायत से मतलब नहीं, ये महल के साथ जो उनकी आस्था है उसको लोग के दूर दूर से चल दिए थे, तो शायद इन तक वो मैसेज नहीं जा पाए। ये लोग यहाँ काफ़ी संख्या में आए थे, तो आने के बाद ठीक है उनसे वार्ता हुई। इसमें काफ़ी सारे प्रतिष्ठित लोग और संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी इसका हिस्सा रहे थे, तो आपस में बातचीत करके महल के अंदर इन्होंने करीब 10-15 मिनट बिताए हैं, उसके बाद चले गए। आगे कुछ आपको बातचीत हुई, क्या निर्णय लोगों ने लिया? अब ये निर्णय क्योंकि जो जिन्होंने महापंचायत की कॉल की थी उनसे कल प्रॉपर वार्ता होने के बाद ही उन्होंने डिसीजन लिया है। जो लीगल कार्रवाई वो सही होगी और जो ओवरऑल प्रोसीजर आगे उसको हमने करना है, क्योंकि इसमें न्यायालय की भी दृष्टि है, तो हम कोई भी ऐसा काम, ऐसा घटनाक्रम नहीं होने देंगे, हमारी जिम्मेदारी है और वो लोग भी इसको बेहतर समझते हैं।